7 अक्टूबर से शुरू हुई हमास और इजराइल के बीच युद्ध के 9 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इजराइल का गाजा पर और हमास का इजराइल पर हमला अब भी जारी है। इस युद्ध के बीच इस बात का कंफ्यूजन बढ़ गया है कि भारत किसके साथ है, इजराइल या फिर फिलिस्तीन। क्योंकि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है और इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम मोदी के इस ट्वीट को सीधा इजराइल के समर्थन से जोड़कर देखा गया, जबकि पीएम मोदी ने हमास द्वारा किए गए हमले की निंदा की थी, ना कि फिलिस्तीन का और ना ही इजराइल को समर्थन दिया था। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदो बागची ने ऑफिशियल बयान जारी किया है। India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side. इस बयान के बाद से दुनिया भर में भारत के स्टैंड को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि भारत का फिलिस्तीन और इजराइल के साथ कैसे रिश्ते रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आज़ादी के बाद से भारत का फिलिस्तीन और इजराइल के साथ कैसे संबंध रहे हैं। यदि आप जनसत्ता पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। इजराइल की स्थापना के खिलाफ था भारत। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। इसके खत्म होने के साथ ही हिटलर द्वारा सताए हुए यहूदियों को अलग देश दिए जाने की चर्चा तेज हो गई। इससे पहले यहूदियों का कोई अपना देश नहीं था। यहूदियों ने यूरोप से आकर फिलिस्तीन की जमीन पर बसने की सोची, लेकिन फिलिस्तीन इसके पक्ष में नहीं था। इस बीच 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो चुकी थी। ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठा और अरब के अलावा लगभग सभी देश फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल यानी यहूदियों का देश बनाए जाने के पक्ष में वोट किए, लेकिन भारत ने इसके विपक्ष में वोट किया। यानी भारत नहीं चाहता था कि फिलिस्तीन के टुकड़े हों। भारत का मानना था कि यहाँ एक फेडरल स्टेट की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ दोनों धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रह सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत को अंग्रेजों से आज़ाद हुए भी 1 साल ही हुए थे। ऐसे में भारत की बातों का संज्ञान नहीं लिया गया और संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में इजराइल की स्थापना कर दी। इसके बाद से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जमीन को लेकर समय समय पर विवाद होता रहा है, लेकिन समय के साथ दोनों देशों के साथ भारत का दोस्ताना संबंध रहा है और एक दूसरे को मदद करते आए हैं। इजराइल हमेशा भारत के साथ रहा है। भारत ने इजराइल के बनने का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन जब साल 1948 में इजराइल की स्थापना हो गई तो इसके 2 साल बाद यानी 1950 में भारत ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। मगर 2 मुस्लिम बहुल देश तुर्की और ईरान के ऐसा करने के बाद ही भारत ने ऐसा किया। इसके 3 साल बाद यानी 1953 में इजराइल ने बॉम्बे यानी मुंबई में अपना काउंसलेट भी खोला। इस दौरान दोनों देशों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत शुरू हुई। इनमें प्रमुख मुद्दा था डिफेंस। इजराइल की ओर से भारत को ढेर सारे वादे किए गए थे। इजराइल ने अपना वादा भी निभाया। साल 1962 और 65 के जंगों में भारत के एक तार पर हथियार भिजवाए थे। नेहरू और शास्त्री ने इजराइल की इस मदद को माना। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भी इजराइल ने भारत की मदद की थी, लेकिन अब भी भारत और इजराइल के बीच आधिकारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं हुए थे। इसके पीछे कई वजहें थी। इनमें मुख्य रूप से इंडिया मुस्लिम का फिलिस्तीन की तरफ झुकाव, अरब देशों का फिलिस्तीन का समर्थन, भारत की गुट निरपेक्ष वाली विदेश नीति। यदि भारत इजराइल का समर्थन करता तो वो सीधे तौर पर अमेरिका को समर्थन देता। ये समस्याएं इसके साथ जुड़ी हुई थी। भारत इजराइल के बीच दोस्ती कैसे बढ़ी? दरअसल इजराइल से भारत ने करीब 44 सालों तक दूरी बनाए रखी, लेकिन साल 1991 में भारत में नरसिम्हा राव की गठबंधन की सरकार बनी। यह वही दौर था जब सोवियत संघ टूट चुका था और अमेरिका की जीत हुई थी, जिसकी वजह से कैपिटलिज्म पूरी तरह दुनिया पर हावी हो रहा था। ऐसे में भारत में लिबरलाइजेशन हुआ। नरसिम्हा राव सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए। अब जरूरत थी भारत को अमेरिका के साथ की। ऐसे में भारत ने धीरे धीरे इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत किए और साल 1992 में इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्थापित कर लिए। लेकिन इस दौरान भारत फिलिस्तीन के साथ भी अपने संबंध बनाए रखे। कारगिल युद्ध में इजराइल ने की थी मदद। इजराइल का भारत के साथ संबंध जोड़ने की जुगत में भारत का भी नंबर आया और इजराइल को मौका मिला साल 1999 में, जब कारगिल की जंग में भारत ने इजराइल से हथियार मांगे तो
इजराइल ने बिना देरी किए अपने इमरजेंसी वाले खेप हथियार निकालकर भारत को भेज दिए थे। कारगिल की जीत में इन हथियारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारत ने ये जंग जीता और इससे इजराइल को भारत का अटूट विश्वास मिल गया। कैसे शुरू हुआ इजराइल और भारत के बीच द्विपक्षीय दौरा? इस जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने विदेश मंत्री जसवंत सिंह को इजराइल के पहले द्विपक्षीय यात्रा पर भेजा। इसके कुछ महीनों बाद तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी भी इजराइल गए। फिर बहुत सारे नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। रिश्तों में गर्माहट जैसी हेडलाइंस लिखी जाने लगी। 1997 में इजराइल के राष्ट्रपति एजर बीजमैन पहली बार भारत आए थे। 2000 में गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी इजराइल गए थे। साल 2003 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत आए थे। 2014 में भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इजराइल का दौरा किया था। 2015 जनवरी और फरवरी में इजराइल के कृषि मंत्री भारत के दौरे पर आए थे। 2015 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इजराइल की यात्रा पर गए थे। पीएम मोदी की यात्रा से बदले इजराइल भारत के संबंध। साल 2017 में पीएम मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे। ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। यही नहीं, इससे पहले जो भी नेता इजराइल के दौरे पर जाता था वह फिलिस्तीन जरूर जाता था, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया और वह इजराइल से ही वापस आ गए थे। इसके बाद से ही माना जाता है कि भारत और इजराइल का रिश्ता इन दिनों टॉप पर है। फिलिस्तीन से भारत की पुरानी दोस्ती। इस दौरान साल 1974 में भारत ने फिलिस्तीन के फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को मान्यता दे दी। भारत पहला गैर अरब मुल्क था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। इस संगठन का मुखिया यासिर अराफात हुआ करते थे। उनके संबंध इंदिरा गांधी से भाई बहन वाले थे। जब इंदिरा गांधी की मौत साल 1984 में हुई तो यासिर उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने भारत आए थे और उनके रोते हुए फोटो उस समय मीडिया की सुर्खियां बनी थी। फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में भारत ने पीएलओ को मान्यता पहले ही दे दी थी। अब साल 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक देश भी मान लिया। साल 1996 में भारत ने अपना प्रतिनिधि कार्यालय भी खोला था, लेकिन साल 2003 में इसे रामल्ला स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि वेस्ट बैंक का हिस्सा है, जिस पर पीएलओ का अभी भी शासन है। फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है भारत। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 53वें सत्र के दौरान भारत ने फिलिस्तीन के सेल्फ डिटर्मिनेशन वाले प्रस्ताव को न सिर्फ वोट किया था बल्कि मसौदा तैयार करने में भी फिलिस्तीन की मदद की थी। भारत ने इजराइल के विभाजन की दीवार बनाने के खिलाफ अक्टूबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के समर्थन में मतदान किया था। भारत ने फिलिस्तीन को यूनेस्को को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी स्वीकार करने के पक्ष में मतदान किया था। सितंबर 2015 में सदस्य देशों के ध्वज की तरह दूसरे प्रेक्षक देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलिस्तीन के झंडे को लगाने का भी भारत ने समर्थन किया था। ऐसा नहीं था कि पीएलओ के मुखिया यासिर अराफात के रिश्ते सिर्फ इंदिरा गांधी के साथ ही मधुर थे। यासिर का अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। 10 अप्रैल 1999 यासिर अराफात जब भारत दौरे पर आए, उन्होंने पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के घर उनसे जाकर मुलाकात की थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अक्टूबर 2015, विदेश मंत्री एसएम कृष्णा जनवरी 2012 में, गृह मंत्री एलके आडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह 2000 में फिलिस्तीन के दौरे पर गए थे। इस तरह से देखें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों में फिलिस्तीन से संबंध मजबूत बने रहे। यही नहीं, मोदी सरकार के दौरान भी भारत के फिलिस्तीन के साथ संबंध मजबूत हुए। फिलिस्तीन के साथ संबंध दोस्ताना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 फरवरी 2018 को पहली बार फिलिस्तीन के ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे। जनवरी 2016 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, नवंबर 2016 में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर फिलिस्तीन गए थे। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मई 2017 में तीसरी राजकीय यात्रा पर भारत की यात्रा पर आए थे। तो कुछ ऐसे रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के भारत के साथ रिश्ते। अब इस पर सवाल उठाना कितना सही है और कितना गलत। तो ये थी भारत, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच रिश्ते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।